वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वीडियो भी आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है और इसमें जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उसके बाद तो आपको पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारी के सारी कैलकुलेशन माइंड में ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रिक पे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। An amount becomes 4 times in 6 years. In how many years will it become 64 times if the rate of interest remain unchanged? यानी कि आपके पास कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो 6 इयर्स में 4 टाइम्स हो जाता है, तो वही प्रिंसिपल जो है आपके पास 64 टाइम्स कितने इयर्स में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं, इसमें हमें दिया होता है कि प्रिंसिपल इतने टाइम्स हो जाएगा या डबल ट्रिपल, तो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल 1 रुपी है। अब 6 इयर्स की बात कर रहे हैं, तो 6 इयर्स में कितना हो जाता है 4 टाइम्स, यानी 1 का 4 टाइम 4 रुपीज। अब 1 का 64 टाइम्स कितना हो गया 64 रुपीज। तो हमें पता लगाना है ये कितने टाइम पीरियड में हुआ है। तो देखिए 64 को हम 4 की पावर में लिख लेते हैं, कितना हो गया 4 की पावर 3। अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, ये जो पावर आई है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18, यही आंसर है। तो क्वेश्चन जितना टिपिकल लग रहा था, सोल्यूशन उतना ही इजी और उतना ही फास्ट हुआ है। देखिए ये क्यों किया है मैंने, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। मान लीजिए ए इयर्स में अगर जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का अगर एक्स टाइम्स हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स पी। तो यहाँ पर एक्स पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर ए। ये पी कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स की पावर 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड बी इयर्स की, अगर बी इयर्स में वो वाई टाइम्स हो जाता है अपने प्रिंसिपल का, तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करने पे मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ y की पावर 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। यही हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया और इसे ही हम ट्रिक की फॉर्म में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास x कितना है 4 और जो a है वो मेरे पास 6 दिया हुआ है, y हमारे पास 64 है और b की जगह मैं n लिख दे रही हूँ। तो ये हो गया 4 की पावर 1 बाई 6 इज इक्वल टू ये हो गया 4 की पावर 3 1 बाई n। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल, सो 1 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई n। तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 3 यानी 18। देखिए यहाँ पर भी मैंने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, वही मैंने आपको यहाँ बताया था। तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी ट्रिक पर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रोहित इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच डबल इटसेल्फ इन 3 इयर्स। तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल 1 है, वो 3 इयर्स में कितना हो जाता है डबल, यानी कि 2 रुपीज हो जाता है। अब आपसे पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम इटसेल्फ। तो 1 का 4 टाइम्स कितना हो गया 4 रुपीज। आपको पता लगाना है कितने टाइम पीरियड में हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ 2 लिखा है तो इसको भी हम 2 की पावर में लिख देंगे। तो कितना हो गया 2 स्क्वायर। अब पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 6 इयर्स। देखिए कितनी फास्ट और कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। उस पे सबसे पहले हम देखते हैं कि उसपे बेस क्वेश्चन कैसे होते हैं। A sum of money invested at compound interest to rupees 800 in 3 years and to rupees 840 in 4 years. The rate on interest per annum is। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज खास दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है, यानी लगातार सालों की बात होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि कुछ मनी है आपके पास जो कि 3 इयर्स में कितना हो जाता है 800 और 4 इयर्स में कितना हो जाता है 840। तो हमें क्या पता लगाना है, रेट ऑफ पता लगाना है कि रेट क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल पी है, वो 3 इयर्स में कितना हो जाता है 800 रुपीज हो जाता है, और यही प्रिंसिपल हमारे पास 4 इयर्स में कितना हो जाता है 840। तो यहाँ देखिए 800 से 840 तक का कितना टाइम लगा है 1 ईयर का। इस 1 ईयर के लिए 800 ही हमारा प्रिंसिपल है। तो देखिए आपको मालूम है 1 ईयर के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की सेम होती है। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो कितना हुआ 840 माइनस 800, वो मेरे पास क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए रेट हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, तो हमने 40 को किससे डिवाइड कर दिया 800, क्योंकि इस 1 ईयर के लिए 800 जो है प्रिंसिपल है। और रेट परसेंट में होता है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंट का साइन 0 0 कैंसिल और 8 5 40। तो रेट जो है हमारे पास कितना आ गया है 5% आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक पर। A sum of money deposited at compound interest amount to rupees 2,420 in 2 years and to rupees 2,662 in 3 years. Find the rate percent। देखिए यहाँ भी हमने consecutive years की बात की है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी बताया था। प्रिंसिपल हमने P ले लिया है, ये 2 years में कितना हो गया है हमारे पास 2,420, और सेम प्रिंसिपल जो है हमारे पास 3 years में कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 2,662। फिर यहाँ पर कितना गैप है 1 ईयर का ही गैप है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए करते थे।
देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया 2662 में से अगर 2420 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाता है 2, दिस 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2, ये हो गया इंटरेस्ट। अब रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट प्रिंसिपल पे होता है तो प्रिंसिपल कितना है 2420 और रेट हमेशा परसेंट पे एक्सप्रेस होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया 10%, यही आपके पास रेट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड शॉर्ट ट्रिक की तरफ। थर्ड शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 13,318 3 years and rupees 20,017 6 years at compound interest, the initial sum is। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो रहा है, यहाँ 3 years है, यहाँ 6 years है, तो यहाँ पर जो मैं ट्रिक अप्लाई करूंगी वो उन क्वेश्चंस में होती है जहां पर टाइम पीरियड जस्ट डबल हो जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है अमाउंट का, क्या होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ठीक है, मान लीजिए कि n ईयर्स में आपका जो प्रिंसिपल P था वो कितना हो जाता है A1 हो जाता है। अगर मैं टाइम पीरियड को डबल कर दूं, प्रिंसिपल सेम रहता है तो मान लीजिए P 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ मैंने लिख दिया टाइम को डबल कर दिया है। मान लीजिए 2n टाइम पीरियड में जो अमाउंट हो गया कितना हो गया A2 हो गया। अब देखिए इसी A2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, इसका स्क्वायर कर दूं तो देखिए यहाँ पर तो P था लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने नीचे P लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर की टर्म जो है वो A1 है, तो हम यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया A1 स्क्वायर अपॉन P, यानी A2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन P। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये मेरा A1 है और ये मेरे पास A2 है। अब देखिए हम जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2, तो A1 कितना है 13,380 से मल्टीप्लाई करिए 13,380 से और हम डिवाइड किससे करेंगे 20,070 से। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18 एंड 0, ये 1 टाइम हो गया, ये हमारा 2 टाइम हो गया 0, तो अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 8920, यही मेरे पास जो है प्रिंसिपल आ गया। ये कितनी इजीली कैलकुलेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट हम इसी पे शॉर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 6,690 आफ्टर 3 years and रुपीज 10,035 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। यानी फिर आपके पास टाइम पीरियड डबल हो गया और आपको प्रिंसिपल निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम A1 स्क्वायर अपॉन A2। यहाँ पर A1 हमारे पास 6,690 है और जो A2 है वो है 10,035, तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं 6,690 को मल्टीप्लाई करते हैं 6,690 से और डिवाइड कर देंगे 10,035 से, तो 5 2 10 0 0, 5 7 35, 5 1 5, 5 15, 5 15, 5 1 40, now 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18, ये गया आपका 10 टाइम्स। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,460, यही प्रिंसिपल आ गया आपके। देखिए कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन ट्रिक्स के पीछे का कॉन्सेप्ट और कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ट्रिक शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय।